नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिल्ली के कोटला रोड पर स्थित राष्ट्रीय बाल भवन की सैर पर लेकर जा रही हूँ। राष्ट्रीय बाल भवन एक ऐसा संस्थान है जो बच्चों को उनकी रुचि, आयु और योग्यता के अनुसार विविध क्रियाकलापों का आयोजन करके उनकी सृजनात्मक प्रतिभा को तराशता है। आप जानते हैं राष्ट्रीय बाल भवन की स्थापना कब और किसने की थी? तो चलिए आज आपको मैं ये भी बता देती हूँ। राष्ट्रीय बाल भवन की स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1956 में की थी और इसका ख्याल उन्हें तब आया जब वे यूएसएसआर के प्रसिद्ध एक्यूर पैलेस का दौरा किया, जहां उन्होंने देखा वहां सैकड़ों बच्चे जाति, धर्म, रंग भेद से परे मौज मस्ती और सृजन की दुनिया में तल्लीन थे। बस वहीं से उनके मस्तिष्क में बच्चों के लिए ऐसी संस्था का विचार आया। 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तुर्कमान कोर्ट दिल्ली में एक टीन शेड में बाल भवन की स्थापना की। विभिन्न गतिविधियों के जरिए सृजन को बढ़ावा देने की एक विश्वव्यापी मिशन की शुरुआत की थी। 104 जिलों में मान्यता प्राप्त बाल भवन और बाल केंद्र कार्यरत हैं। आइए अब मैं आपको बाल भवन के मुख्य आकर्षणों से अवगत कराती हूँ। यहाँ का मुख्य आकर्षण है मिनी ट्रेन। सीटी, धुआं और हुक्कों की आवाज के साथ चलती है मिनी ट्रेन। केवल राष्ट्रीय बाल भवन में मिलती है मिनी ट्रेन। राष्ट्रीय बाल भवन का विशेष आकर्षण है बच्चे और बड़े सभी को इसमें बैठना काफी पसंद है। यह मिनी ट्रेन बड़ी रेलगाड़ी का छोटा सुंदर प्रतिरूप है, जिसे बच्चों के लिए प्रिय चाचा नेहरू ने सन 1958 में उत्तरी रेलवे के माध्यम से बाल भवन को दिया था। आइए अब बात करते हैं खेलगांव की। जी हाँ, खेलगांव के नाम से एक रेलवे स्टेशन भी बाल भवन में बनाया गया है। यह ट्रेन राष्ट्रीय बाल भवन के परिसर का चक्कर लगाती है। इस ट्रेन के रास्ते में एक पुल और एक सुरंग आती है, जिससे रेल यात्रा और भी मजेदार और वास्तविक जान पड़ती है। यहाँ पर एक बाल संग्रहालय भी है। इस संग्रहालय में ऐसी वस्तुओं का संग्रह है जो बच्चों को आकर्षित करते हैं, जैसे विभिन्न देशों के खिलौने और गहने, पाषाण और कांस्य की वस्तुएं, परंपरागत जेवरात, बर्तन, कला और शिल्प की वस्तुएं, वाद्य यंत्र और विभिन्न देशों के सिक्के भी यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। छोटा चिड़ियाघर और पक्षी विहार। बच्चे पक्षियों और जानवरों से प्यार करते हैं। अपनी कल्पना में तो पक्षियों, मछलियों के साथ तैरना, कबूतरों के साथ उड़ना, मोरों के साथ नाचना चाहते हैं। ओवरकोट की भांति पंख धारण किए कबूतरों की दुर्लभ प्रजातियां, नाजुक फर वाले खरगोश यहाँ देखे गए हैं। इन्हें देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। मछलीघर बच्चे मछलियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसमें इसे बनाने की तकनीक भी सिखाई जाती है। इसमें किस्म किस्म की मछलियां रखी गई हैं, जो अंधेरे में गहरी गुफाओं में रहना पसंद करती हैं। क्योंकि इनकी आंखें नहीं होती हैं, वे जल कीटों को खाकर मछली घर को साफ करती हैं। चलिए बात करते हैं बाल पुस्तकालय की। इसमें बाल पुस्तकालय भी है, जिसमें 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक पुस्तकें, कहानियां, उपन्यास, कॉमिक्स, पत्रिकाएं और अखबार उपलब्ध हैं। संस्कृति शिल्प ग्राम, भारतीय ग्राम। इसमें एक गांव का दृश्य चित्रित किया गया है। छोटी झोपड़ियां, मचान, झूले, गांव का कुआं और उसके पास पानी निकालती एक औरत, गाय और बछड़ा, एक किसान तथा बैल, चौपाल, मिट्टी लीप कर बनाया गया फर्श, ये सभी यहाँ पर दर्शाए गए हैं, जो कि एक ग्राम शिल्प का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। दीवार पर लोक कलाओं से चित्रकारी भी की गई है। ये सभी विशेषताएं इन
संस्कृति शिल्पग्राम को अद्वितीय बनाती हैं। यहाँ बाल भवन में चित्रकला भी सिखाई जाती है। विविध रंगों का प्रयोग करके चित्रों को बनाने की कला सीखते हैं। यह सतह पर अपनी कल्पना को अभिव्यक्त करने की कला है। कास्ट कला, इसमें बच्चे औजारों की सहायता से लकड़ी को काटकर उसे आकार प्रदान करते हैं। लकड़ी छोटी छोटी वस्तुएं बनाकर बच्चे आनंद का अनुभव करते हैं। कास्ट कला में गतिविधि का संचालन अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा कराया जाता है। बच्चे लकड़ी से छोटी छोटी वस्तुएं बनाना सीखते हैं। नृत्य, संगीत आदि से संबंधित गतिविधियां भी बाल भवन में करवाई जाती हैं। उन्हें प्रशिक्षकों द्वारा सिखाया जाता है और बच्चे में सृजनात्मकता तथा रचनात्मकता की शैली को समृद्ध किया जाता है। सूर्य, इस प्रदर्शनी में सूर्य, पृथ्वी और सौर प्रणाली की उत्पत्ति पर भी प्रकाश डाला गया है। सूर्य के संबंध में वैज्ञानिक पहलुओं अर्थात सूर्य ग्रहण पड़ने, नाइट्रोजन चक्र, प्रकाश पुंज एवं ऊष्मा और ऊर्जा के रूप में सूर्य पर छाई पड़ना आदि को अत्यधिक रोचक ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। ट्रैफिक पार्क, इस पार्क में ट्रैफिक की बत्तियां, रोड के चिन्ह, छोटे छोटे रोड और रोड क्रॉसिंग आदि बनाए गए हैं। बच्चों को छोटी छोटी साइकिलें भी दी गई हैं। सड़क सुरक्षा से जुड़ी फिल्में और स्लाइड शो भी दिखाए जाते हैं। बच्चे साइकिल चलाने का अभ्यास भी यहाँ करते हैं। उनको सड़क के नियमों और कानूनों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाती है। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ विज्ञान वाटिका की तरफ। 1947 में विज्ञान वाटिका की स्थापना की गई। यह केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं, अपितु बच्चों में ज्ञान और सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें पिन होल कैमरा, पेरिस्कोप और स्क्रू के सिद्धांत पर बनी पानी उठाने वाला मॉडल है। संगीतात्मक पाइप और ऊर्जा से प्रकाशित होने वाली ट्यूबलाइट भी है। हमारा भारत नाम से यहाँ पर एक ऐसी भारतीय जीवन, भारतीय संस्कृति और कलाओं और रीति रिवाजों का समन्वय किया गया है जो देखते ही बनता है। हमारा भारत भवन में भारतीय जीवन और भारतीय संस्कृति, उनकी कलाएं, रीति रिवाज, धार्मिक वैविध्य, हमारी संस्कृति की झलकियां और विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में हुई प्रगति के दर्शन यहाँ करने को मिलते हैं। इसमें 60 मिनट की अवधि का स्लाइड शो भी शामिल है जो हमारे देश की संस्कृति को प्रस्तुत करता है। आइए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ गौरव गाथा। जी हाँ, श्रीमती सुशीला पटेल गोखले द्वारा सुसज्जित इस गैलरी में भारत के गौरवपूर्ण इतिहास, संस्कृति और इसके युद्ध और गौरव को दर्शाने वाली झांकियां मिलती हैं। यह प्रदर्शनी हमारे महान महाकाव्य रामायण से प्रारंभ होकर बांग्लादेश की स्वतंत्रता पर समाप्त होती है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ जादुई शीशे की तरफ। जी हाँ, एक खुले कमरे में रखे हुए जादुई शीशे राष्ट्रीय बाल भवन का आकर्षण केंद्र है। इसमें उनकी तरफ देखने वाले का चित्र बिगड़ा हुआ नजर आता है। यह बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी पैदा करता है। शीशों के पीछे छिपे कारणों को ढूंढने की कोशिश करती है। तो प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये बाल भवन की सैर जो कि आज आपने मेरे साथ की है, मजा आया होगा। धन्यवाद।